हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के अंदर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है? एक्सट्रैक्शन एंड गैलिनिकल्स। ठीक है, क्या रहने वाला है? एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो आपका एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन आपकी एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ड्रग है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे कि आपके घर में करेला है, ठीक है, आप जब करेले का जूस निकालते हैं, करेले के जूस को निचोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। करेले के अंदर जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको क्या कर लेते हैं? निचोड़ लेते हैं। तो एक्सट्रैक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है या फिर जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मेन पर्पज क्या है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए। सबसे पहला है टू आइसोलेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट या फिर कह सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, दूसरा है टू चेंज प्लांट कलर, टू ड्राई क्रूड ड्रग, टू इम्प्रूव टेस्ट ओनली। मतलब कि जो आपका एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट है उसको आइसोलेट करना, या फिर प्लांट कलर को चेंज करना, क्रूड ड्रग को ड्राई करना, या फिर इम्प्रूव टेस्ट ओनली, जो आपका टेस्ट है उसको क्या करना? इम्प्रूव करना। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, मतलब कि आइसोलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है? टू आइसोलेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट को हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। तो जो आपका एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं? हमारे पास कोई भी ड्रग है उसके जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर कहते हैं निचोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? एक्सट्रैक्शन एम्स टू सेपरेट मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड लाइक एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिस, रेजिन्स, क्रूड ड्रग्स फॉर थेराप्यूटिक यूज। जैसे कि एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन आपकी एक प्रोसेस होती है, जैसे कि हमारे पास एल्कलॉइड्स है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स है, टेनिस है, या फिर रेजिन्स है। तुलसी है, तुलसी को हमने क्या कर ली? तुलसी की पत्तियों को तोड़ लिया। तुलसी की पत्ती को तोड़ने के बाद हमने हाथ पे क्या करा? अच्छे से उसे मसल लिया। ठीक, उसके बाद क्या करा? उसे निचोड़ लिया। जो भी उसमें आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसका क्या करा? हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको निचोड़ लिया, मतलब कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल लिया। इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्शन कहेंगे। एक्सट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी हमारे पास ड्रग है, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है, उसमें से उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करना ही क्या है? आपका एक्सट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य। हिंदी में क्या बताया होता है? हिंदी में क्या बताया गया? एक्सट्रैक्शन का उद्देश्य क्रूड ड्रग से मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड, मतलब कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इसी का ये उद्देश्य रहने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? परकुलेशन मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर। परकुलेशन विधि का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? परकुलेशन विधि का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? परकुलेशन क्या होती है? परकुलेशन भी आपकी एक एक्सट्रैक्शन का ही मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं? जो भी हमारे पास पाउडर होता है, जो भी हमारे पास कोर्स पाउडर होता है, उसको क्या करते हैं? कॉलम में रख देते हैं। रखने के बाद धीरे धीरे क्या होता रहता है कि जो भी उसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता रहता है वो धीरे धीरे कलेक्ट होता रहता है। तो परकुलेशन क्या होती है? परकुलेशन आपकी एक एक्सट्रैक्शन का ही मेथड होता है, जिसमें कि जो भी हमारे पास पाउडर है, जो भी हमारे पास कोर्स पाउडर है, उसको क्या करते हैं? कॉलम में रखते हैं। रखने के बाद उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं।
पर परकुलेशन की विधि का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? एक्सट्रैक्शन फॉर वोलेटाइल ऑयल, मतलब कि जो भी हमारे पास वोलेटाइल ऑयल है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग परकुलेशन करते हैं। लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स, ठीक है, ड्राइंग क्रूड ड्रग को ड्राई करने के लिए, या फिर टैबलेट बनाने के लिए। तो परकुलेशन विधि का उपयोग हम लोग कब करते हैं? लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ टिंचर, जैसे कि कोई भी टिंचर है, हमें ज्यादा स्केल में उसकी प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? परकुलेशन मेथड का यूज करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? परकुलेशन इज अ continuous extraction method where solvent pass through the drug column. It is commonly used for large scale tincture and fluid extract preparation. इसमें क्या बताया गया? परकुलेशन क्या है? आपके कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन का ही क्या है? मेथड है। ये सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं परकुलेशन क्या है? आपकी एक्सट्रैक्शन का ही एक मेथड है, जिसमें कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है, जो भी ड्रग है, उसको क्या करते हैं? कॉलम से होकर गुजारा जाता है। यह बड़े पैमाने पर टिंचर और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए कॉमनली यूज्ड किया जाता है। जैसे कि हमको क्या करना है? बड़े पैमाने पर टिंचर बनाना है, या फिर हम लोग क्या करना है? फ्लूइड एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए किस विधि का यूज करेंगे? परकुलेशन मेथड का यूज करेंगे। इन मैसिरेशन टेक्निक व्हाट इज डन, जो आपकी मैसिरेशन टेक्निक में क्या किया जाता है? जो आपकी मैसिरेशन टेक्निक होती है उसमें क्या किया जाता है? तो ऑप्शन 4 है, ड्रग इज सोक्ड इन सॉल्वेंट फॉर सम टाइम, ड्रग इज बर्न टू ऐश, ड्रग इज ग्राउंड इन मशीन, या ओनली फिल्ट्रेशन इज डन। तो आपकी मैसिरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? मैसिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो भी आपकी ड्रग होती है, ड्रग को सोक्ड करते हैं सॉल्वेंट फॉर सेम टाइम पर, ठीक है, क्या करते हैं? ड्रग को सोक करते हैं सॉल्वेंट के साथ सम टाइम, मतलब कि कुछ समय के लिए। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? इन मैसिरेशन द ड्रग इज सोक्ड इन suitable solvent for several days so that active constituents slowly dissolve into the solvent. It is suitable for heat sensitive drug. ठीक है, जो आपका मैसिरेशन होता है, मैसिरेशन में क्या करते हैं? ड्रग को सॉल्वेंट में कुछ दिनों तक क्या करते हैं? भिगोया जाता है, ताकि जो भी आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट है धीरे धीरे सॉल्वेंट में क्या हो? डिसॉल्व हो जाए, या हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैसिरेशन में क्या होता है? मैसिरेशन में क्या होता है? जो भी आपका सॉल्वेंट है उसको कुछ दिनों के लिए भिगोया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो? जो भी आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट हो वो धीरे धीरे क्या हो? सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। और ये किस ड्रग के लिए यूज होता है? जो भी आपकी ड्रग हीट सेंसिटिव होती है उसमें ही हम लोग मैसिरेशन प्रोसेस का क्या करते हैं? मैसिरेशन मेथड को यूज करते हैं। सॉक्जेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर, जो आपका सॉक्जेट एपरेटस होता है उसका यूज कब करते हैं? हीट लेवल, ठीक है, कब करते हैं? हीट लेवल सुटेबल एक्सट्रैक्शन के लिए, कोल्ड इन्फ्यूजन की प्रिपरेशन बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन में, या फिर ओनली फिल्ट्रेशन में। तो जो आपका सॉक्सलेट इक्विपमेंट होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो आपका क्या आंसर सही रहने वाला है? इसका यूज हम लोग कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इनफ्यूजन मेथड इन्वॉल्व, मतलब कि जो इनफ्यूजन विधि में क्या किया जाता है? इनफ्यूजन मेथड में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन विथ कोल्ड वाटर, जो भी आपका कोल्ड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन होता है। बॉइलिंग ड्रग विथ एल्कोहल, जो भी आपकी क्या है ड्रग है उसको बॉयल करते हैं किसके साथ? एल्कोहल के साथ। पासिंग थ्रू परकुलेशन ओनली, ट्रीटमेंट विथ एसिड्स। तो इनफ्यूजन विधि में क्या होता है? इनफ्यूजन में एक्सट्रैक्शन विथ कोल्ड वाटर। आपका ऑप्शन ए सही रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन में क्या रहने वाला है? इनफ्यूजन यूज्ड कोल्ड वाटर टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट, इट इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग डेट में डिग्रेड एट हाई टेम्परेचर। इन्फ्यूजन भी आपका क्या होता है? एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है? ड्रग को कोल्ड वाटर में डालकर क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये किस टाइप की ड्रग के लिए सुटेबल होता है? ये आपका हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है। तो जो आपका इन्फ्यूजन होता है, इन्फ्यूजन में क्या होता है? इन्फ्यूजन भी आपका एक्सट्रैक्शन का एक मेथड होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं? ड्रग को कोल्ड वाटर में डालकर क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो आपका इन्फ्यूजन होता है किस टाइप की ड्रग के लिए यूज होता है? जो भी आपकी हीट सेंसिटिव ड्रग्स होती है
उनके लिए हम लोग इन्फ्यूजन मेथड का यूज करते हैं। डिकॉक्शन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ। डिकॉक्शन किसका एग्जाम्पल है, डिकोकेशन किसका एग्जाम्पल है, कोल्ड एक्सट्रैक्शन का, हॉट एक्सट्रैक्शन का, पर्कुलेशन का या फर्मेंटेशन का। डिकॉक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो डिकॉक्शन आपका किसका एग्जाम्पल है, हॉट एक्सट्रैक्शन बाय बॉइलिंग का क्या है, डिकॉक्शन एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेशन क्या रहने वाला है, डिकॉक्शन इन्वॉल्व बॉइलिंग द ड्रग इन वाटर टू एक्सट्रैक्ट वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूंट, इट इज द कॉमनली यूज्ड फॉर रूट्स बार्क एंड हार्म प्लांट्स मटेरियल। डिकॉक्शन में क्या होता है, जो ड्रग को क्या करते हैं, पानी में बॉयल किया जाता है। डिकॉक्शन में जो भी आपका मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी ड्रग है उसको पानी में क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ताकि वाटर सॉल्युबल और हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूंट एक्सट्रैक्ट हो जाए, ताकि रूट्स बार्क हार्ड प्लांट मटेरियल के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो डिकॉक्शन में क्या करते हैं, जो भी आपका ड्रग होती है उसको पानी में बॉईल किया जाता है ताकि वाटर सॉल्युबल और हीट सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूंट एक्सट्रैक्ट हो जाएं, आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब ये मेथड हम लोग किसमें किसमें करते हैं, जैसे कि बार्क है, हार्ड प्लांट है, तो उसमें क्या किया जाता है, डिकॉक्शन मेथड का यूज किया जाता है। गैलिनिकल्स आर नेम्ड आफ्टर विच फिजिशियन, मतलब कि गैलिनिकल्स का नाम किस वैज्ञानिक वैद्य ने नाम पर रखा गया। गैलिनिकल्स नाम जो है वो किस वैज्ञानिक या फिर वेद के नाम पे रखा गया, हिपोक्रेटिस, गैलन, डायोसैकराइड्स या फिर एविसिना। ठीक है, तो आंसर क्या रहने वाला है आपका, गैलन। गैलन जो आपको गैलिनिकल्स नाम है वो गैलन के नाम पर क्या था, रखा गया था। एक्सप्लेनेशन क्या है, गैलेनिकल शब्द जो है वो रोमन फिजिशियन गैलन के नाम पर लिया गया है। उन्होंने एक्सट्रैक्ट, टिंचर और इन्फ्यूजन तैयार करने की विधि का सिस्टमाइज किया था। ठीक है, जो गैलेनिकल्स नाम है वो किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो गैलेनिकल्स नाम आपका रोमन फिजिशियन गैलन के नाम पे रखा गया। इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट, टिंचर और इन्फ्यूजन तैयार करने की सिस्टमाइज किया। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट इज, जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, जो आपका फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 1 ग्राम क्रूड ड्रग इक्वल 1 ml प्रिपरेशन, 10 ग्राम ड्रग इक्वल 1 ml प्रिपरेशन, 100 ग्राम ड्रग्स 1 ml प्रिपरेशन, या नो फिक्स्ड रेशियो, या फिर इसका कोई भी आपका क्या है, फिक्स रेशियो नहीं है। तो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 ग्राम क्रूड ड्रग जो होता है एक मतलब कि ml प्रिपरेशन के बराबर होता है, 1 ग्राम ड्रग इक्वल 1 ml प्रिपरेशन, 100 ग्राम ड्रग इक्वल 1 ml प्रिपरेशन, या फिर नो फिक्स्ड, कोई भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या है, फिक्स नहीं है। तो आंसर आपका सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 10 ग्राम ड्रग किसके बराबर होता है, 1 ml प्रिपरेशन के बराबर होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया, द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन टिंचर। टिंचर में सबसे सामान्य सॉल्वेंट कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल या फिर पेट्रोलियम। ठीक है, जो आपका टिंचर होता है उसमें सबसे सामान्य सॉल्वेंट कौन सा होता है, तो टिंचर में आपका जो सबसे सामान्य सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, एल्कोहल पाया जाता है। एल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट डिसॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूट प्रिजर्व डेम एंड प्रिजर्वेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जो अल्कोहल होता है वो कॉमन सॉल्वेंट है। ठीक है, अल्कोहल क्या है, कॉमन सॉल्वेंट है, क्योंकि यह एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट को क्या करता है, डिसॉल्व करता है और प्रिजर्व करता है और माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ऑफिशियल गैलिनिकल्स प्रिपरेशन आर लिस्टेड इन। जो ऑफिशियल गैलिनिकल्स प्रिपरेशन कहाँ लिस्टेड होती है, टेक्स्ट बुक में, फार्माकोपिया में, न्यूज़पेपर में या फिर रिसर्च पेपर में। जो आपकी ऑफिशियल गैलिनिकल्स प्रिपरेशन होती है वो कहाँ लिस्टेड होती है, टेक्स्ट बुक में, फार्माकोपिया में, न्यूज़पेपर में या फिर रिसर्च पेपर में। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। ऑफिशियल गैलिनिकल्स प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी फार्माकोपिया में क्या होती है, लिस्टेड होती है। एक्सप्लेनेशन क्या बताया गया है, ऑफिशियल गैलिनिकल्स लाइक टिंचर। अब ऑफिशियल गैलिनिकल्स क्या है, जैसे कि टिंचर है, एक्सट्रैक्ट है एंड इन्फ्यूजन, आर लिस्टेड इन फार्माकोपिया
इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी। जो ऑफिशियल केमिकल जैसे कि आपका टिंक्चर है, एक्सट्रैक्ट है और क्या है, इन्फ्यूजन है, ये फार्माकोपिया, कौन कौन सी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में क्या होती है, लिस्टेड होती है, ताकि इनकी क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी क्या हो, सुनिश्चित की जा सके। तो ये थे आपके एक्सट्रैक्शन के अंदर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।